कहते हैं कि एमएलसी हो, विधायक हो, सांसद हो, वो अपने आप में पॉलिटिशियन का दिमाग ऐसा होता है कि वो हमेशा ऐसे नाव पर सवार होना चाहता है सुजीत झा, जो नाव उनको पार ले जाए। डूबते हुए नाव पे कोई सवार नहीं होना चाहता है। और आरजेडी का पिछले लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही थी, जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे, इस सांसद वाला प्रलोभन तो मुझे नहीं लगता चलेगा। सफाया हो गया था आरजेडी का। अच्छा, कोई क्यों मानेगा कि विधानसभा का चुनाव जब 2025 में आएगा तो हम टिकट देंगे आपको, तो आज वो इस्तीफा क्यों देगा? 1.5 साल पहले क्यों इस्तीफा देगा? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, ये कोशिश मैंने कहा कि आरजेडी की तरफ से प्रयास किया जाएगा किसी तरह से रोड़े अटकाने के, और उसमें वो लगातार क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है। एक चीज तो, एक दावा तो है उनका कि सबसे बड़े विधायक दल को ही आमंत्रित किया जाता है। पिछली बार भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ था 2017 में। उस समय भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी 2017 में एनडीए के साथ, जब वो महागठबंधन से अलग हुए। इस बार भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। 79 विधायक हैं उनके, 78 है बीजेपी के। तो ये जो चीजें है ना, जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ शशि जी, बस 2 लाइन, क्योंकि शशि मैं जो आपके पहले संवाददाता बोल रहे थे 16 विधायकों के इस्तीफे की बात, और सुजीत जो अभी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनकी कौड़ी थोड़ी दूर की जरूर है, पर जिस समय जब ये शादी हुई थी, कुछ शादियां होती है ना तलाक लेने के लिए होती है, तो जैसे ये शादी हुई थी तभी लग रहा था तलाक होगा, और दोनों पक्ष अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहे होंगे। क्या लालू यादव इतनी आसानी से हार मान जाने वाले हैं 2 बार पिट जाने के बाद? तो मैं उनकी बात को पूरी तरह दरकिनार नहीं करना चाहूंगा। अब ये बात अलग है कि वो होता है या नहीं होता है। वो इसी विधानसभा में ना एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायकों को तोड़ने में लालू कामयाब रहे, तो वो हिम्मत हारने वाले नेता तो नहीं है। अपनी तरफ से तिकड़म वो लगाएंगे, कोशिश करेंगे। अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल। शशि क्या खबर है, जल्दी बताइए। अभिषेक झा भी जेडीयू की तरफ से जुड़ गए हमारे साथ। शशि बताइए। देखिए, सन्नाटा है बिल्कुल। देखिए, सन्नाटा है आरजेडी खेमे में, फिलहाल सन्नाटा है। इस वक्त हम बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं कुमार सुरजीत, उनके आवास के अंदर हैं जना, और तकरीबन 10 मिनट से हम हैं, और यहाँ कोई हलचल नहीं है। सभी कार्यक्रम एक तरह से रद्द हैं, और मंत्री हैं लेकिन अभी वो फिलहाल बताया जा रहा है कि फ्रेश हो रहे हैं। थोड़ी देर में उनको भी शायद हम जोड़ेंगे। प्रयास हमारी यही है, कोशिश हमारी यही है कि तमाम अलग अलग जो कैंप हैं उन तमाम नेताओं को सामने ले आया जाए। बिहार में जो सियासी हलचल है उस पर उनका क्या नजरिया है वो अपने दर्शकों को हम दिखाएं। तो अभी जो आरजेडी कोटे के जितने मंत्रियों के पास हम घूम रहे हैं वहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। और देखिए, बहुत दिलचस्प बात यह है, जो सचिवालय का खेमा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सचिवालय के खेमे में जो मंत्रियों के आवास पे जो फाइलें थी वो फाइलें अब सचिवालय की तरफ मूव कर गई हैं। मतलब नया कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो काम है वो रात तक निपटाए गए हैं। आरजेडी को शायद ये अब इल्म हो गया है इस बात का कि अब बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, और ऐसी स्थिति में जो सरकारी कामकाज है, कई सारे फाइल्स होते हैं सचिवालय विभाग से जुड़े हुए, जो फाइल मंत्रियों के आवास पे होते हैं, मंत्रियों के सरकारी आवास पे भी जो चीजें होती हैं वो ऑपरेट होती हैं। तो ये देखिए, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का आवास है, हम यहाँ आए हुए हैं, और कई मंत्रियों के हमने घरों पे देखा है। जो लगातार स्थिति है वो एक तरह से बता रही है कि इस वक्त आरजेडी ये मान के चल रही है कि अब सरकार से लगभग वो बाहर है, क्योंकि मंत्रियों का हर दिन का कार्यक्रम होता है। आप देखिए, इस वक्त 11:15 बज रहे हैं। अगर आपके पास कोई सरकारी कार्यक्रम अगर अलग अलग जगहों पे नहीं भी हैं तो आप सचिवालय की तरफ जरूर जाते हैं, बहुत हलचल होती है। लेकिन आप देखिए, यहाँ कोई हलचल नहीं है। जो सिक्योरिटी है वो है, और जो पीएस के लेवल के लोग होते हैं वो हैं, और इसके अलावे कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। कुमार सुरजीत अपने बंगले के अंदर के हिस्से में है, और वहां पर अभी बताया जा रहा है कि आपको बता दें, जब ये खबर तेज हो रही थी कि नीतीश कुमार सरकार बदलने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे, तब बहुत सारे अधिकारियों के भी तबादले हुए थे। लेकिन अभिषेक झा जी के पास अब चलते हैं। अभिषेक जी, तो आपके पीछे ये दीवार है या दरवाजा है? दरवाजा खुलता बंद होता रहता है, और दीवार परमानेंट बना दी जाती है, कई बार तोड़नी भी पड़ती है। तो दीवार हो कि दरवाजा हो, में आ रहा है। अच्छा देखिए, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं इस 6 लोगों के पैनल में, 8 लोगों के पैनल में, जो हमें आज से कल तक का रोड मैप बता सकते हैं कि नीतीश बाबू क्या करने वाले हैं। बताइए कुछ।
आज इस्तीफा देंगे, रोड कल? मैप अंजना जी बिहार के विकास तक का रोड, आने वाले भविष्य में नेता क्या फैसला करते हैं ये तो नेता बताएं। लेकिन एक बात तय है कि जो रोड मैप है, जो रोड्स है, वो बिहार के विकास तक जाती है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि नेता कोई भी फैसला जो करेंगे वो निश्चित रूप से बिहार के विकास को, बिहार की प्रगति को और बिहार की जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए ही तो आरजेडी के साथ विकास नहीं हो रहा था? बहुत तरह की बातें हो रही है, बहुत तरह प्रयास। आरजेडी के साथ विकास नहीं हो रहा था? देखिए, हमेशा मसला ये है ना कि हमेशा स्टीयरिंग सीट पर हमारे नेता रहे और बिहार को कितना बदला है ये आप सबके सामने। आप भी बिहार से ताल्लुक रखती हैं, बिहार का कायाकल्प किस तरह से हुआ है, किन लोगों का सहयोग मिला, नहीं मिला, या तो सबके सामने है। लेकिन ठीक है, चल रहा है ऐसा। तो आने वाले समय में थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्या फैसला लेते हैं आप सबके सामने। काम के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है, वरना पर कैपिटा इनकम बिहार के साथ जो अन्य बीमारू राज्य थे वो सब निकल गए उस श्रेणी से, लेकिन आप लोग वहीं पर अटके हुए हैं। इस बात की चर्चा क्यों नहीं? अरे छोड़िए, छोड़िए, लाखों की तादाद मैं कह रही हूँ नौकरियां, मैं कह रही हूँ आपको इस पे मत, छोड़ दें। उसका श्रेय तो फिर तेजस्वी यादव लेते हैं, उसका श्रेय तो तेजस्वी यादव लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज बहुत चिंतन के मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। नवल किशोर जी, चिंता के दिन आ गए, 8 विधायक कहां से लाएंगे तेजस्वी यादव? कह रहे हैं कि इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने दूंगा। नहीं, देखिए अंजना जी, अभी तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिस पर आप उत्तर ढूंढ रहे हैं। सरकार अच्छे से चल रही है, महागठबंधन की सरकार जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और ये पूरा देश को पता है। हाँ, जरूर कुछ इसमें कंफ्यूजन है जिस पर चर्चा शुरू हो गया है। उन चर्चाओं को छोड़ के जो बिहार के विकास के विषय में आगे बढ़ रहे थे, वो चाहे नौकरी हो, चाहे जातीय गणना हो, या तमाम तरह के जो पहल किए जा रहे थे जिससे कि बिहार एक नए विकास के मॉडल के रूप में सामने आ रहा था, उन चीजों को थोड़ा इसलिए समस्या आ गया है कि इस तरह का कंफ्यूजन है। नवल जी, बाकी हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई सवाल है। जानबूझ के आप लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांध के रखने को कहा गया है, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, इसमें आपकी पट्टी आप खुद भी देख रही हैं कि सरकार चल रहा है, और ये तमाम तरह की जो अटकलें हैं या जो सूत्रों के हवाले से चित्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एक स्वरूप है। यही कारण है कि हमारे पार्टी की तरफ से अपील किया गया है कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, और दूर स्वयं ये मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं उसको, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ये नवल जी, अगर नवल जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि ये सिर्फ एक कंफ्यूजन है तो परसों से कंफ्यूजन चल रहा है, पूरा दिन कल राष्ट्रीय चैनल बोलते रहे, सारे अखबार बोलते रहे, सारी साइट्स बोलती रही, तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव सामने आकर बोल क्यों नहीं रहे कंफ्यूजन है, गलत है, हम सरकार चला रहे हैं? मांझी के लड़के की बात आई, उन्होंने खनाक से अपना वीडियो भेज दिया कि देखिए साहब, हम तो नहीं जा रहे। आज तक पर फोन लाइन पे आ गए मेरे साथ, और आकर उन्होंने डिनाई किया कि एकदम गलत है ये खबर। तो आप नवल किशोर जी, कल तो मनोज झा ने हाथ जोड़ के कहा था, क्यों नहीं नीतीश बाबू डिनाई कर रहे हैं? अभी भी समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? जी, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मैं आज आएगा सर, कम आएगा क्योंकि हम जोर से बोलते हैं। नहीं, सही बात है, पता नहीं आप क्यों। कल मनोज झा जी ने हाथ जोड़ के कहा, आपको डाउट हो रहा है, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, पता नहीं आपका आवाज क्यों नहीं कम आ रहा है। ठीक है, मनोज झा जी जो कि आपके सांसद है, इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में आपकी पार्टी की तरफ से जाते हैं, उन्होंने कल हाथ जोड़ के कहा कि नीतीश कुमार सामने आए और साफ करें, फिर भी नीतीश बाबू नहीं बोल रहे। नहीं, यही तो अपील है। अभी आज सुबह भी बोला गया है कि अगर जो कंफ्यूजन के आधार तैयार किए जा रहे हैं, पूरे देश स्तर पे यह चर्चा का विषय बना है, तो ये जिम्मेदारी माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री की बनती है कि उसको स्पष्ट करें। ये बात तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में कोई समस्या है। आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, खबर आ रही है। नहीं, खबर ही आपके पास हो, हमारे पास तो कोई खबर नहीं है ना, हमारे पार्टी को कुछ खबर है। हमारे पार्टी को खबर है कि सरकार चल रही है। प्रेमचंद्र मिश्र को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, आपके साथ हैं, उनके 19 विधायक, एमएलसी हैं खुद प्रेमचंद्र मिश्र। उन्होंने आज तक पे कहा है कि हम भी अपने विधायक जुटा रहे हैं, तो उनको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम मांझी साहब से बात कर रहे हैं, उनके देखिए, सवाल अगर आप पूछिएगा उस तरह का, तो जवाब उसी तरह का देना पड़ेगा। जब सरकार है, अभी बिहार में सरकार चल रही है, तो फिर जुटाने की क्या जरूरत है? चलिए ठीक है। आप नवल किशोर जी हैं, प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के, और एक नवल किशोर जी बीजेपी वाले भी हमारे साथ बैठे हुए हैं।
देखिए बड़ा अच्छे से मोबाइल पे देख रहे हैं आज की सुबह। लोग बड़े खुश होंगे बिहार में बीजेपी के लिए, तो अच्छा दिन है। बंगाल से राहुल गांधी की वहां पर यात्रा पहुंच रही है, वहां पर ममता दी ने मना कर दिया है। और यहां पर भी अगर वो नीतीश को अलग कर देते हैं, अपनी तरफ ले आते हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने बीते दिन ये कहा था कि अगर हमारे साथ रहते तो पीएम उन्हें बनाते, कन्वीनर बनाते, लेकिन जो बात बीत गई वो तो बीत ही जाती है।